एक तालिब इल्म को उस्ताद ने इम्तिहान में फेल कर दिया। तालिब इल्म शिकायत लेकर प्रिंसिपल के पास चला गया कि मुझे गलत फेल किया गया है। प्रिंसिपल ने उस्ताद और तालिब इल्म दोनों को बुला लिया और उस्ताद से फेल करने की वजह पूछी। उस्ताद साहब ने बताया कि उस लड़के को फेल करने की वजह ये थी कि वो हमेशा मौजू से बाहर नकुल जाता है। जिस मौजू पर इसे मजमून लिखने को दिया जाए इसे छोड़कर अपनी पसंद के मजमून पर चला जाता है। प्रिंसिपल ने कोई मिसाल पूछी तो उस्ताद साहब ने बताया कि एक दफ़ा मैंने इसे बाहर पर मजमून लिखने को कहा तो वो उसने कुछ उस तरह लिखा। मौसम बहार एक बहुत ही बेहतरीन मौसम होता है और उसके मनाजर बहुत ही दिलनशीन होते हैं। उस मौसम में हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है और सब्ज़े की बेहतात हो जाते हैं। उस मौसम को ऊंट बहुत पसंद करते हैं और ऊंट बहुत ही ताकतवर जानवर है। ये सहरा का जहाज कहलाता है। ऊंट नहायत ही साबर जानवर है। लंबे लंबे सफ़रों पर निकलता है और ज़्यादा दिन भूख व प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अरब के लोग ऊंट को बहुत पसंद करते हैं वगैरह वगैरह। प्रिंसिपल साहब ने कहा कि हो सकता है कि ये मुनासबत की वजह से बाहर की बजाय ऊंट पर लिख बैठा हो, आप इसे कोई और मौजू देकर देखते। उस्ताद साहब ने कहा कि मैंने एक दफ़ा उससे कहा कि तुम उस तरह करो कि जापान में गाड़ियों की फैक्ट्री पर मजमून लिखो। उस तालिब इल्म ने जो मजमून लिखा वो कुछ उस तरह था। जापान एक तरक्की याफ्ता मुल्क है और गाड़ियों की सनत में उसको मुनफरिद व अव्वली मकाम हासिल है। जापान दुनिया में पहले नंबर पर है गाड़ियां बरामद करने में। हमारे मुल्क में भी ज़्यादातर गाड़ियां जापान की इस्तेमाल होती हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारे मुल्क में पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमें चाहिए कि हम सवारी के लिए ऊंट का इस्तेमाल करें। ऊंट बहुत ही ताकतवर जानवर है। ये सहरा का जहाज कहलाता है। ऊंट नहायत ही साबर जानवर है। लंबे लंबे सफ़रों पर निकलता है और ज़्यादा दिन भूख व प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अरब के लोग ऊंट को बहुत पसंद करते हैं। प्रिंसिपल बहुत हैरान हुआ। उसने कहा कि शायद सवारी की वजह से ऐसा हो गया है। आप बिल्कुल ही कोई अलग मौजू दे के देखते। उस्ताद साहब ने कहा, जी एक दफ़ा मैंने बिल्कुल ही अलग मौजू दिया जिसमें ऊंट का जिक्र आना ही नामुमकिन था। मैंने इसे कंप्यूटर पर मजमून लिखने को कहा, लेकिन उसने जो मजमून लिखा वो कुछ उस तरह था। कंप्यूटर एक नहायत ही हैरानकुन इजाद है। जो काम पहले सालों में नहीं होते थे वो आज सेकेंडों में होते हैं। कंप्यूटर का इंसानी जिंदगी पर बहुत बड़ा एहसान है। आजकल की नई नस्ल कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा अहमियत देती हैं। उसका इस्तेमाल ज़्यादातर वो लोग करते हैं जो तालीम याफ्ता हूँ, लेकिन जहाँ तक गैर तालीम याफ्ता तबके का ताल्लुक़ है तो वो कंप्यूटर पर तवज्जो नहीं देते, क्योंकि वो और सरगर्मियों में मसरूफ़ रहते हैं। बालखसूस सहराओं में जो बधों रहते हैं उनको तो कंप्यूटर का अल्फ से बा नहीं पता। लिहाजा हमारे इलाके में ये लोग ज़्यादातर वक्त ऊंट के साथ गुजारते हैं। ऊंट बहुत ही ताकतवर जानवर है। ये सहरा का जहाज कहलाता है। ऊंट नहायत ही साबर जानवर है। लंबे लंबे सफ़रों पर निकलता है और ज़्यादा दिन भूख व प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अरब के लोग ऊंट को बहुत पसंद करते हैं। प्रिंसिपल ने ये सुनकर कहा कि फिर तो आपने ठीक फील किया। फिर तालिब इल्म से कहा कि मैं आपको एक मौके देता हूँ, आप वहीं बैठकर एक मजमून लिखो जो मौजू से इधर उधर न हटे। तालिब इल्म मान गया और प्रिंसिपल ने इसे एक रोड एक्सीडेंट पर मजमून लिखने को कहता है तो तालिब इल्म यूं मजमून लिखता है। एक दफ़ा मैं रियाज से मक्का जा रहा था। मेरे पास टोयोटा कर्सेडा गाड़ी थी जो बड़ी मस्त थी। मैं जनाब हाईवे है पर बहुत ही तेज़ रफ्तारी के साथ जा रहा था। मैं ऐसे इलाके से गुजर रहा था जहां पर ऊंट रोड क्रॉस करते हैं, और ऊंट की खास बात यह है कि वो नहीं गाड़ी से डरता है और नहीं दूर हटता है। ऊंट बहुत ही ताकतवर जानवर है। ये सहरा का जहाज कहलाता है। ऊंट नहायत ही साबर जानवर है। लंबे लंबे सफ़रों पर निकलता है और ज़्यादा दिन भूख व प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है।
अरब के लोग ऊंट को बहुत पसंद करते हैं। जब प्रिंसिपल साहब ने ये मजमून पढ़ा तो सर पकड़कर बैठ गए और कहा कि तुम्हारा कोई इलाज नहीं, और उसको फील कर दिया। अब जनाब उस शागिर्द का शक यकीन में बदल गया कि उसके साथ ज़रूर बालज़रूर जुल्म हुआ है, और उसने मुहिकमा तालीम को एक दरख्वास्त लिखी। जनाब अली, मैं अपनी क्लास का एक नहायत ही ज़हन तालिब इल्म हूँ, और मुझे सालाना इम्तहान में जानबूझकर फ़ील कर दिया गया है। मेरे उस्ताद ने मेरी काबिलियत की वजह से मुझे फ़ील किया है। जनाब, मैंने अपने उस्ताद के नाकाबिल बर्दाश्त राय पर ऐसे ही सब्र किया जैसे ऊंट अपने मालिक के सताने पर सब्र करता है। मालिक ऊंट से अपने काम भी निकलवाता है और उसको सताता भी है। और हाँ, ये भी बताता चलूं कि ऊंट बहुत ही ताकतवर जानवर है। ये सहरा का जहाज कहलाता है। ऊंट नहायत ही साबर जानवर है। लंबे लंबे सफरों पर निकलता है और ज्यादा दिन भूख व प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अरब के लोग ऊंट को बहुत पसंद करते हैं। मजीद ऐसी ही मज़ाहिया और फ़नी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।